नमस्कार। इन खबर पॉडकास्ट के बतकही कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और हमारे साथ हैं डॉक्टर एपी सिंह, वरिष्ठ वकील। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जितने कंट्रोवर्शियल केसेज आप पाएंगे सबके वकील यही होते हैं और बड़ी शिद्दत से लड़ते हैं। हाल में सीमा हैदर का केस रहा हो चाहे मनीष कश्यप का, सब आप देखते रहे, लड़ते रहे और उसे अंजाम तक पहुंचाया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपके बारे में कहा जाता है कि सारे कंट्रोवर्शियल केस आप पकड़ लेते हैं। आप निर्भया केस भूल गए, वो भी आप ही ने लड़ा था। हाँ, नहीं लड़ा था, बिल्कुल लड़ा था। निर्भया केस, किसान आंदोलन लड़ा, जीत दिलाई। और उसके बाद संत रामपाल दास जी महाराज, वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल केस था। हरियाणा के करोड़ों फॉलोअर्स थे उनके। हनीप्रीत को सरेंडर कराने का भी मुद्दा बहुत चला। जब 2-2.5 महीने सारे लोगों ने चला लिया हनीप्रीत को, और तो उसके बाद सरेंडर कराया और बेल कराई और बाद में वो बरी भी हुई और निपटी। राम रहीम जी का चल रहा है, संत रामपाल दास जी के 6 केस बरी कराए, बाइज्जत बरी हुए। एक ऐसा संत जो वास्तव में दहेज मुक्त, नशा मुक्त समाज का निर्माण करता है। सरकारें लगा देती हैं कई बार केस, कई बार कंट्रोवर्सी हो जाती है, हुई है। राजस्थान का हो, आनंदपाल प्रकरण हो, चाहे हाथरस का केस हो। हाथरस प्रकरण में भी लोग, इस देश में होता क्या, जहां मीडिया ट्रायल हुआ वहीं लोग तुरंत एक वो बना लेते हैं, नैरेटिव सेट कर लेते हैं। वो नहीं होना चाहिए मीडिया ट्रायल। हाथरस प्रकरण हुआ, कोई डीपली नहीं जाना चाह रहा, मैं अंदर गया और लोगों ने फांसी दो फांसी दो फांसी, राजनीति होने लगी। योगी जी इस्तीफा दो इस्तीफा दो, सरकार गिराओ सरकार गिराओ। ऐसा नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही हाथरस केस बरी कराया, बाइज्जत बरी कराया। किसान आंदोलन चला, लोग भागों में बट गए। किसान थोड़ी किसी भाग में बटने वाला होता है। किसान तो सुबह से शाम तक सारी दिनचर्या में भाग लेता है, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे संसद हो, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, चाहे कोई हो, चाहे मीडिया हाउस हो, सभी जगह उसकी जरूरत रहती है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक किसान आंदोलन लड़ा, जीता, स्टे दिलाया और बाद में माननीय मोदी जी ने दरिया दिल दिखाई और बिल रिपील। चलिए, वो मान लिया, लेकिन अब सबसे पहले आते हैं सीमा हैदर के केस पे। जी सीमा हैदर का केस आपने पकड़ा जी और उनकी आपने मदद भी की। सीमा हैदर किस हिसाब से और कैसे यहाँ की नागरिक हो सकती है? ऑलरेडी उनकी जांच चल रही है, वहाँ के भी नागरिक हैं। हमें किसी को पहली बात पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग हमें पकड़ते हैं। हम तो छोड़ते हैं अच्छा। कि बचें बचें बचें, लेकिन हमें जब पकड़ी लेते हैं, पहले तो भक्त मेरे पीछे फिरता रहता है, रोता है। भक्ति देकर उसके पीछे फिरना फिर मुझको होता है। पहले तो वो मैं मना करता हूँ। अब मीना समाज था, किसान आंदोलन से जुड़े नेता थे, भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न संगठन थे, सब आए मिले, मीना समाज आया, हमने ठीक है लड़े। फिर लड़के उसे बीच में छोड़ देना या डर जाना या भय हो जाना, या आप जैसे बड़े मीडिया हाउस कोई नैरेटिव सेट कर लें तो उनसे डर जाना, ये नहीं फिर मेरे से होता है। फिर सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी लड़ो नहीं, तुम कभी डरो नहीं और तुम कभी झुको नहीं। मैंने पकड़ना इस सेंस में यूज किया था कि बाद में ये स्थिति हो गई सीमा हैदर की कि बिना आपसे पूछे कोई इंटरव्यू भी नहीं कर सकता, कोई मिल भी नहीं सकता। एडवोकेट का काम तो होता है सिर्फ लीगल एडवाइस देना। और नहीं, बाद में आपको ये थोड़ा सा याद करेंगे आप, फिर वो मेरी बहन भी हो गई, वो रक्षाबंधन भी हो गया। जब रक्षाबंधन हो गया तो फिर बहन हो जाती है, मैं भाई हो जाता हूं, तो उसके भी अधिकार बढ़ जाते हैं और मेरे भी अधिकार बढ़ जाते हैं और कर्तव्य भी मेरे बढ़ जाते हैं। तो फिर मुझे उस हिसाब से भी उसकी सेहत की भी, उसकी सुरक्षा की भी, उसकी तन मन धन की, उसकी शारीरिक मानसिक आर्थिक संपन्नता की भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर हमने वो कार्य भी किया और आपने देखा, आपने मीडिया हाउस ने वो उसके टूटे घर भी दिखाए और आज वो घर भी आप दिखा रहे हैं जिनमें माननीय मोदी जी और माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी और साथ में मेरा भी चलो फोटो और सब सुसज्जित मंदिर, क्या क्या उसकी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक अब वो दिख रहा है। मैं लीगल स्टेटस जानना चाहता हूँ। वो वहाँ से आई अपने बच्चों के साथ, वहाँ पे कोई डाइवोर्स नहीं होता है, यहाँ पे आकर के वो मैरिज कर लेती हैं और मैरिज करने के बाद अब ये सुना है कि प्रेगनेंसी है, इशू भी होने वाला है, तो उनकी नागरिकता कैसे दिलवाएंगे सिंह साहब? देखिए, 4 साल पहले उनका तलाक हो चुका था यहाँ आने से पहले। पाकिस्तान में मौखिक तलाक आज भी होता है, कल भी होता था।
पाकिस्तान भारत बंटवारा हुआ उसके बाद से हो रहा है और अभी वर्षों वर्ष तक वो चलाएंगे मौखिक तलाक, क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी में दरियादिली थी जो उन्होंने ट्रिपल तलाक को क्वैश कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, हम लोग उसमें याचिका करता थे, हमने हिम्मत की, गर्मियों के दिन में, समर वेकेशन में, छुट्टियों में कोर्ट चली, 15 दिन कोर्ट चली, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ट्रिपल तलाक को क्वैश कर दिया और हमारे देश की महिलाओं को अधिकार दे दिए, इस्लाम धर्म की मानने वाली बहन बेटियों को अधिकार दे दिए। पाकिस्तान अभी ऐसा नहीं कर सकता, कर भी नहीं पाएगा। तो वहां उसका तलाक हो चुका था। पहली बात, तलाक के बाद अपना उसके पिता थे जिनके सहारे वो रह रही थी, अब्बा जान, वो एक्सपायर हो गए, इंतकाल हो गया। उसके बाद वो दोस्ती हुई, इससे दोस्ती जब वो बिल्कुल अकेली रह गई, बिल्कुल बेसहारा हो गई, असहाय हो गई, 4 बच्चों की मां, असहाय, पति छोड़ चुका, मां पहले एक्सपायर हो चुकी, सास ससुर पूछ नहीं रहे क्योंकि उनका बेटा छोड़ चुका है, पिता एक्सपायर हो गए, भाई कितने मतलब रखते हैं, भारत में भी बहनों का भाई कितने मतलब रखते हैं। आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने 30 से 35 साल का अपना जीवन पत्रकारिता जगत में बिताया है। आपने इस देश की मीडिया के चौथे स्तंभ को शुरुआत भी देखी, मध्य भी देखी, आज का भी देख रहे हैं और भविष्य भी आप देखेंगे, लंबी उम्र हो, दीर्घायु हो आप। तो आपने वो चीज देखी। यहां भी कितने भाइयों के मुकदमे हैं, कितने लिटिगेशन हैं, कितने केस हैं, सब कुछ चल रहे हैं। जब यहां चल रहे हैं तो पाकिस्तान सीमा ही तो बटी है, बॉर्डर ही है। तो पहले तो धरती एक ही थी, 14 अगस्त जो विभाजन की विभीषिका थी उससे पहले तो सब एक ही था, तो है तो वहीं के लोग। तो इसलिए बहन का उन्होंने नहीं किया, पिता की मौत हो चुकी थी, भारत में उसे सहारा मिला, आई, पहली बार नेपाल तक आई, वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा के साथ आई, क्योंकि पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट काठमांडू नहीं है, तो दुबई बाया आई और वहां से आके वैलिड पासपोर्ट वीजा से नेपाल में मिली से, और मिलने के बाद उसे लगा कि ये तो बहुत सही है, अच्छा है। बात सुंदरता की नहीं थी, बात दिल की सुंदरता की थी। सीमा के पास पाकिस्तान में सुंदर शरीर वाले तो बहुत लोग मिल सकते थे, शायद उसे दिल का सुंदर, दिल का प्यार करने वाला, दिल से चाहने वाले, उससे बच्चों का भविष्य, जिसने अब उसके बच्चे भी नहीं हैं, पैदा भी नहीं किए, लेकिन वो व्यक्ति की युवा हमारे देश का युवा हो सकता है जो अगर प्यार करता है पत्नी को तो शरीर के लिए नहीं प्यार करता है, यौन सुख के लिए नहीं प्यार करता, वो उसकी जिम्मेदारी से भी प्यार करता है, उसके अपने भार से भी प्यार करता है। और उसने कहा जाओ, मैं तुम्हें ऐसे अभी नहीं ले चलूंगा, जब बच्चे लाओगी तब हम तुम्हें भारत ले चलेंगे और अपने बच्चों के साथ मैं तुम्हारे बच्चों का पिता बनूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों का गार्जियन बनूंगा और उन बच्चों का दायित्व निभाऊंगा, पिता की तरह दायित्व निभाऊंगा। सीमा का दिल बाग बाग हो गया कि पाकिस्तान इतना बड़ा देश, कोई उसे ऐसा नहीं मिला, लेकिन भारत का एक युवक ऐसा मिला जिसने इतनी जिम्मेदारी को निभाया। आज भी उस जिम्मेदारी को सचिन मीना निभाने की शिद्दत रखता है। एपी सिंह जैसा वकील कैसे इस बात का समर्थन कर सकता है कि कोई अवैध रूप से क्या पाकिस्तान से भारत आ जाए? अवैध, देखिए, काठमांडू तक वैध रूप से आई, अब काठमांडू से भारत आने के बीच कोई पासपोर्ट तो है नहीं, आप भी चलिए हम भी चलते हैं, वीजा तो है नहीं, आप भी चलते हैं हम भी चलते हैं, बस वहां से आई। अगर रोकी जाती तो शायद वो कोई जबरदस्ती तो आई नहीं साहब, लाठियां तो चलाई नहीं उसने, गोलियां तो चलाई नहीं, बम तो चलाए नहीं, वो आई तो अपने आई है, आने दिया गया तो आई है, एक बात ठीक है। दूसरी बात, कोई हमारे बीच में ऐसा, पाकिस्तान के बीच और भारत के बीच बहुत कटुता है, जो कटुता लोगों में दिखी, बेटी में भी दिखी, पाकिस्तान की बेटी है सीमा, इसलिए भी कटुता दिखी, लेकिन भारत और नेपाल की तो कटुता है नहीं। तो वो यहां आई, वहां शादी की और शादी करने के बाद यहां आ गई अपने बच्चों को लेके। आके उसने अगर कहीं गलत किया होता, छुपती, गायब हो जाती। इतना बड़ा देश है, कितने लोग हैं यहां, कितने बांग्लादेश से आते हैं, छुप जाते हैं रोहिंग्या, यहां बम चलाते हैं, ब्लास्ट करते हैं, कितने आज भी बॉर्डर पे आ जाते हैं, कितने अभी भी हमारे देश के सैनिकों को शहीद कर जाते हैं, अभी किए, कोई ऐसा महीना नहीं बीतता जो हमारी शहादत का दिन हम ना देखते हो। लेकिन वो यहां आई, आने के बाद उसने सारे डॉक्यूमेंट लेके आई, सारे डॉक्यूमेंट अपने दे दिए कि इन्हें वेरीफाई करा लो। पुलिस आई, पुलिस ने अपना एक्शन शुरू किया, पुलिस ने FIR दर्ज की, फॉरेनर एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन शुरू की, PC रिमांड हुआ सीमा का, उसके ससुराल वालों का हुआ, फिर जुडिशियल कस्टडी भेजी गई, जेल, जो हमारा संविधान है, जो हमारी IPC है, CRPC, जेल गई। जेल के बाद
बेल हुई, कोर्ट ने बेल दी। अब आप उसे ये भी नहीं कह सकते वो हाई प्रोफाइल है, नेचुरल जो बेल हुई, आज बेल की डेट में वो जो रह रही है वो अवैध है कि नहीं है? नहीं, अब वो पत्नी है सचिन मीना की यहाँ, और भारत की बहू है, पाकिस्तान की बेटी है लेकिन भारत की बहू है, इसलिए पत्नी की नेचुरलिटी के आधार पर भी पत्नी रहती है पति के साथ। अभी वो नागरिक नहीं बनी है? नागरिकता का प्रोसेस शुरू है, जांच हुई, जेल गई, बेल हुई, एटीएस जांच कर रही है, पुलिस सुरक्षा है, पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मैं ऐसा व्यक्ति था, एक डिफेंस काउंसिल होने के नाते मैंने भारत सरकार से मांग की, मैंने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका लगाकर साफ शब्दों में कहा कि सीमा की आप डीएनए कराइए, सीमा का पॉलीग्राफी टेस्ट कराइए, ब्रेन मैपिंग कराइए, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए, और सीमा के केस की आप जांच गृह मंत्रालय से कराएं, रक्षा मंत्रालय से कराएं, और इनमें भी जांच की सुपरविजन आप हमारे देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 रिटायर्ड न्यायाधीशों की सुपरविजन में उनकी जांच हो। दूध का दूध, पानी का पानी हो, न्याय होना चाहिए। चलिए, आप वकील है तो डिफेंड करेंगे, लेकिन अब मेरा अगला सवाल जो है ना, एडवोकेट एपी सिंह से नहीं है, भाई एपी सिंह से है कि बहन के पास इतना जल्दी इतना पैसा कहां से आ गया? अब क्योंकि भाई है तो आप सब जानते हैं। अब आप ही ने इतने केसों की लिस्ट गिनाई है, हमें सफलता मिली है। अब मनीष कश्यप जैसे पे रासुका एनएसए हटाई है, बाहर आया है, तो वो भी हमारा छोटा भाई है। आनंद मोहन सिंह बिहार से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा है, बाहुबली सांसद लोगों के लिए होगा, इस भाई के लिए तो भाई हैं। तो भाई का भाई, सीमा का भाई कैसा, ये भी तो डिपेंड करता है। सीमा के भाई के कितने भाई हैं, सीमा के भाई के कैसे भाई हैं, कितने सांसद हैं, कितने मंत्री हैं, कितने पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप घुमा रहे हैं, सही बात नहीं बता रहे हैं। नहीं, सही बात तो यही है, संपर्क से बहुत साधना हो जाती है। हाँ, उसकी आर्थिक स्थिति प्रारंभ में खराब थी, लेकिन उसने भी मेहनत की, अपना यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अपने लोगों का प्यार, लोगों का सभ्यता। यहाँ तो लोग चौराहे पे खड़े हुए भिखारी को पैसा नहीं देते, हमारा देश तो वही है, 1 रुपया नहीं देते हैं, मांगता रहता है, आगे आगे गाड़ी के पास दौड़ता चलाता है, शीशा बंद कर लेते हैं, लेकिन लोगों ने ही तो दिया, इस देश के लोगों ने ही तो दिया, इस देश के गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों ने दिया। हाँ, हमने उसका अकाउंट फ्लश किया। वो क्यों किया? ग्रेटर नोएडा पुलिस ने हमसे कहा, देखिए सीमा सचिन मीना के नाम से दर्जनों नकली अकाउंट बन गए और लोग उनमें पैसे डलवा रहे हैं। कई 6-7 लोगों को तो अरेस्ट करके जेल भेज चुके थे ग्रेटर नोएडा पुलिस की, नकली लोग कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। तो आप इसकी तरफ से, आप इसके भाई हैं, एडवोकेट हैं, आप ऑफिशियल अनाउंस कर दीजिए। मैंने वो अनाउंस किया, फिर लोगों का एक तारतम्य हो, नकली लोग बंद हुए और उसके बाद उसमें चले। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि आज की डेट में बिना इस भाई से पूछे सीमा जो है एक कदम नहीं रखती है, एक शब्द नहीं बोलती है, जब तक एपी सिंह नहीं चाहते हैं तब तक वो किसी से बात नहीं करती है? नहीं, ये तो प्यार है, सम्मान है। अब वो प्यार बच्चों में भी दिखता है, उस परिवार में भी दिखता है, और मुझे तो लगभग खैर आप लोगों का, आप बड़े पत्रकार हैं और आप न्यूज़ के अधिष्ठाता हैं, जिसे कहते हैं भीष्म पितामह न्यूज़ के, खबरों के, तो आपकी सोच हो सकती है, लेकिन मेरे लोग जो भी हैं, जितने हों, चाहे स्वामी चिन्मयानंद का केस हो, चाहे जितने हुए, आपने निर्भया का केस भी देखा, उनके परिवार वाले भी, ये छोटी बात नहीं थी। ट्रायल से लेकर सुप्रीम कोर्ट में देश के महामहिम राष्ट्रपति याचिका, जितनी याचिकाएं, मैं रहा ना आखिर तक, ये विश्वास था। बिल्कुल, आप आखिर एक विश्वास था। लोग नहीं विश्वास करते हैं, 1 कोर्ट, 2 कोर्ट, 3 कोर्ट, 4 कोर्ट, शुरू से लेकर लास्ट तक ये उनका विश्वास ही तो था। क्या किया सरकार ने मीडिया ट्रायल में, उसके उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन सब सच्चाई तो आपको पता है। उनका विश्वास आज भी है, वो परिवार आज भी हमारे पास आते हैं, उनकी बहनें विनय और पवन की बहन आज भी रक्षाबंधन और भैया दूज को हमारे राखी बांधकर टीका करके जाती है कि आप मेरे भाई हैं, आप मुझे मिल गए, मेरे लिए ये बड़ी बात है, मुझे कोई गम नहीं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हम भी उनके कार्यक्रम में जाते हैं, चाहे बस्ती जाना पड़े, चाहे बिहार जाना पड़े, हम भी उस कर्तव्य को निभाते हैं। अच्छा, चलिए, सीमा की बात हो गई। अभी एक केस हुआ है अंजू फातिमा का, पाकिस्तान गई, पाकिस्तान से फिर यहाँ आई, कभी वो आपसे मिली, मदद मांगी? नहीं, उन्होंने पाकिस्तान से फोन किया था, उन्होंने हमारे ऑफिस पे, क्योंकि अब आजकल क्या है, नंबर का तो गूगल पे उपलब्ध होता था, पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर पे टाइप करो, इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लायर पे टाइप करते हैं लोग, तो नंबर मिल जाता है, मांग लेते हैं, भरा हुई होता है, पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर करते हैं तो उस पर नंबर होता है,
मिल जाता। उन्होंने फोन किया था, बात की थी, लेकिन वो पाकिस्तान से उन्होंने बात की थी कि हम ऐसा ऐसा करें। तो मैंने कहा देखिए, आपका आने का मकसद ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 5 महीने आप अंडरग्राउंड रही, और उसके बाद ये है उनके जिसने भी बात की और मेरे ऑफिस से, तो मैंने कहा ये उचित नहीं है। अब देख लीजिए, आप जैसा करें। महिलाएं करती तो अपने मन की हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी अब आना जाना, अब बच्चों के प्रति प्यार, पहले बच्चों को छोड़ के जाना, पहले बच्चों से पूछ के जाती, पति से पूछ के जाती, अपने ससुर से पूछ के जाती, अपने फ्लैट के ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी से पूछ के, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। अब उनकी अपनी व्यथा होगी, अपना उनका दर्द होगा, अपनी उनकी परेशानी मैं होगी। लीगल स्टेटस पे आना चाहता हूँ कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो उनका हस्बैंड पुराना अरविंद है वो भी हमारा हस्बैंड है और वो नसरुल्लाह भी है, ये कैसे संभव है? मॉडर्नाइजेशन, इसी को तो आधुनिकता कहते हैं। यही तो पाश्चात्य सभ्यता है, यही तो हमारी भारतीय संस्कृति का पतन है, यही तो हमारा देश जो सनातन था, यही तो उसका पतन है। और आज यही तो वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, किस डे, एलो डे, रोज डे, प्रपोज डे, ब्लैक डे, हॉलीडे, इन डे का यही तो महत्व है कि सनातन छूटा, परंपरा छूटी, रीति रिवाज छूटा, इस्लाम भी उसे हाथ नहीं बचा नहीं। ऐसा नहीं कि इस्लाम बच सकता था, सिख धर्म बच सकता था, क्रिश्चियन धर्म बच सकता था। क्रिश्चियन धर्म भी ये नहीं कहता है, जिससे बिलोंग करती हैं अंजू, जो फातिमा बेगम बनी, वो नहीं कहता है एक पति यहां, एक पति वहां, एक पति फिर, एक पति वो, नहीं कहता है। लेकिन हुआ तो यही तो पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव है, यही तो मोबाइल का भी दुरुपयोग है। मैं इस समय का लीगल स्टेटस आपसे जानना चाहता हूँ, क्या है लीगल स्टेटस? देखिए, जब वो यहां से गई, बिना तलाक के गई, तलाक नहीं, वो भारत में तो तलाक है, क्रिश्चियन धर्म में भी तलाक होता है, डाइवोर्स होता है, कोर्ट द्वारा होता है, म्यूचुअल से हो जाए या कंटेस्ट करके हो जाए। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में भी होता है, स्पेशल मैरिज एक्ट में भी होता है, मोहम्मदन लॉ में भी होता है। लेकिन ये गई बिना बताए, फिर वहां जाके अब वो कह रहे हैं कि हम गए नहीं थे शादी करने, निकाह करने, हो गया वहां। अब हो तो जाता नहीं साहब, इसका मतलब दाल में काला है या पूरी दाल काली है। तो वहां गई, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जबरदस्ती हुआ, खुशी से हुआ, नहीं वो हुआ। लेकिन जैसे उन्होंने धर्म बदला, पुराने रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कानून ये कहता है, कोई इसमें महत्व नहीं होता, कोई वजूद नहीं रह जाता, खत्म हो जाता है। अब वो वहां की वाइफ हैं, नसरुल्लाह की शरीके हयात हैं, बेगम हैं, धर्म पत्नी है, पत्नी है नसरुल्लाह की, और वो उसी आधार पे हैं। अब वो वहां डाइवोर्स दें, डाइवोर्स के बाद हलाला हो, समझिए आप, बहुत कठिन है प्रक्रिया, आसान नहीं है। डाइवोर्स हो, फिर डाइवोर्स दे, तब हो नहीं। नसरुल्लाह ने भी ऐसे रसगुल्ले थोड़ी खिलाए साहब, 4-5 महीने खिलाए हैं ना रसगुल्ले। आइसोलेटेड हिल स्टेशन पे घुमाया है ना, हरी चुनरिया, रेशमी मलमल का बुर्का पहनाया है ना। 1 करोड़ के तोहफे मिले नहीं, दिखावे में तो दिए हैं। नौकरी के लिए ऑफर दी है, एक अच्छे होटल में एक पर्दा नशीन महिला 12 युवाओं के साथ डिनर लंच कराया है ना, दिखा है ना सबको। तो ये अच्छी बात है। लेकिन अब वो भी कैसे तसल्ली कर लेगा? ऐ इश्क तेरे अंजाम पे रोना आया, मोहब्बत तो की थी बहुत प्यार से, अब मोहब्बत का परिणाम अगर ये होगा तो फिर गलत है। भारतीय कानून के हिसाब से इनके खिलाफ इस समय कौन सा आपराधिक केस बनता है अंजू के खिलाफ, अंजू और फातिमा के खिलाफ? देखिए, ये तो उनके पति पर डिपेंड करता है कि वो उनके हिसाब से तो उनके साथ धोखाधड़ी करके गई हैं, इस तरह से गई हैं, वो भी है। मैट्रिमोनियल भी बनता है, बच्चों की तरफ से भी। अब बच्चों की तरफ कह रहे हैं, ये नहीं कह रही, वो कह रहे हैं। अब चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं, तो वो कहते भी अभी ठीक नहीं लगता है, क्योंकि सारी चीजें डिपेंड करती हैं उनके पति पर। क्या है, वो कितना उनसे एडजस्टमेंट है, कितना उनसे खुश हैं, कितना पहले से नाराज हैं, कितना क्या है, ये सब चीजें हैं। लेकिन अंजू वो कह रही हैं, दोनों की बीवी, अब ये हमारी भारतीय सभ्यता के खिलाफ भी है, संस्कृति के खिलाफ भी है, इस्लाम के खिलाफ भी है, क्रिश्चियन लॉ के खिलाफ भी है, स्पेशल मैरिज एक्ट के खिलाफ भी है, और हमारे देश के कानून के खिलाफ भी है, मैरिज लॉ के खिलाफ। दोनों तरफ कैसे हो सकती? कल को सपोज करो, कहते अच्छा नहीं लगता, उनका कोई तीसरे से भी हो जाए तो कहे हम तो तीनों के रहेंगे साहब। फिर ये किस तरह की कल्चर हमारे देश में फैलने जा रही है, किस तरह की प्रथा हमारे देश में चलने जा रही है, किस तरह की शुरुआत हमारे देश में होने जा रही है। महिलाएं अपने चरित्र के गिर भी जाती हैं, चरित्र उनका तार तार हो जाता है, लेकिन कम से कम बोलने की हिम्मत तो नहीं करती हैं।
बोलने की। अच्छा, ये बात हो गई अंजू की और सीमा की। अब बात करते हैं मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप, एपी सिंह के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एडवोकेट, भाई, पारिवारिक रिश्ता भी दे देते हैं, साथ साथ में राजनीति भी करते हैं। आपने किस हिसाब से और कैसे कहा कि मनीष कश्यप सीएम होंगे? आप मनीष कश्यप, सुमित्रानंद पंत, गणेश शंकर विद्यार्थी, हमारे देश में कितने ऐसे पत्रकार हुए जो राजनेता बने। मनीष सिसोदिया का नाम लेना थोड़ा आजकल डिस्प्यूटेड हो जाएगा, केस है, लेकिन अगर इस केस को हटा दें, चलो शराब वाली तो नीति अभी लाए, उससे पहले 2 बार में तो सरकार ठीक ही चल रही थी। तो मनीष सिसोदिया पत्रकार थे, डिप्टी सीएम बने हैं और केजरीवाल जी का सम्मान कर रहे हैं। नहीं तो वो पीएम दावेदार हैं तो सीएम वो भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं बने। हमारी बहन राखी बिरलान, विधानसभा की स्पीकर, पत्रकार। आशुतोष जी राजनीति में चुनाव लड़े। आनंद मोहन सिंह बिहार के, मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूं। आनंद मोहन सिंह के ग्रांड टू ग्रैंडफादर आजादी के फाइटर फीडर रहे, उनका अखबार चलता था, वो एक अच्छे पत्रकार, कलम के सिपाही रहे हैं। बाद में राजनीति में आए, बाहुबली सांसद, लवली आनंद सांसद, बेटा वर्तमान में चेतनानंद विधायक। तो ये बहुत सा ऐसी हमारे यहाँ है। साउथ के कितने ऐसे पत्रकार हैं, कहीं लिखा नहीं है कि राजनेता अभिनेता नहीं बन सकता, अधिवक्ता राजनेता नहीं बन सकता, पत्रकार राजनेता नहीं बन सकता, कलाकार राजनेता कभी नहीं राजनेता बन सकता, व्यापारी राजनेता नहीं बन सकता, इंडस्ट्रियलिस्ट राजनेता नहीं बन सकते। हमारे देश के संविधान में कहीं लिखा ही नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में है ही नहीं कि ये लोग नहीं बन सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते। नहीं, एपी सिंह क्या करते हैं, माहौल बनाने लगते हैं। चाहे मनीष कश्यप के लिए बनाया हो, चाहे सीमा सचिन मीणा के लिए बनाया हो, उसको यदि अच्छा नहीं भी है तो उसको अच्छा बनाने लगते हैं, माहौल बनाने लगते हैं। अब छोटा भाई है, मनीष कश्यप की बात करें, छोटा भाई है, मदुरई में था, कैसे कैसे फोन करके बात करता, जा रहा है कस्टडी में एयरपोर्ट पे, चलते चलते लोगों ने कहा अरे ये तो एपी सिंह वाले केस के मनीष कश्यप, मिला दिया फोन मेरे को, उसके हमारा जानकार था, स्पीकर फोन खोल दिया, पुलिस कस्टडी में जा रहा, भैया मैं वहां जा रहा हूं, बड़े भैया मेरा ध्यान रखना, बड़े भैया मेरा ध्यान रखना। तो मैं कैसे भूल जाऊं, मैं भी एक इंसान हूं, पहले मैं अपनी माँ बाप का बेटा हूं, किसी जिला शहर का रहने वाला हूं, किसी प्रदेश का हूं, किसी देश का हूं। तो ये भावनाएं, ये भाव जीवन में होना चाहिए। वो भरा नहीं है भावों में जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, और वो भरा नहीं है भावों से जिसमें अपने व्यक्ति के लिए प्यार नहीं। अगर वो मुझे अपना मानता है, जेल से छूटा, हजारों की भीड़ थी उसके पास, बहुत तांता लगा हुआ था, मालाएं लड्डू, जिंदाबाद जिंदाबाद, मनीष भैया जिंदाबाद। लेकिन वो क्या कर रहा है, भैया को फोन लगा, हाँ भैया, हेलो भैया, हाँ दिल्ली से भैया, एपी सिंह जी बहुत बहुत बधाई, मैं बाहर आ गया, आपका मनीष कश्यप बोल रहा हूं, मैं बाहर आ गया। तो उसके लिए करने में क्या बुराई। अच्छा, ये मनीष कश्यप जो पूरा वहां से जेल से छूटने के बाद पूरे बिहार का जो भ्रमण कर रहे हैं, इसके पीछे भी एपी सिंह का सलाह है? हाँ, आशीर्वाद तो लेना चाहिए। लोगों ने हमें देखिए भरा, उस पर कमेंट्स करते हैं, सहयोग करते हैं, अच्छी बातें लिखते हैं, तो उनके पास जाना चाहिए। जो लोग जब वो जेल में था तब आ जाते थे, अब मनीष कश्यप का क्या फर्ज बनता है? उसने कहा मैं क्या करूं? मैंने कहा लोगों से जाओ, आशीर्वाद लो। लोगों ने तुम्हारे लिए संघर्ष किया है 9 महीने, हमसे मिले, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी तो सुप्रीम कोर्ट का पूरा भर गया आके, मदुरई तक लोग पहुंचते थे। मदुरई तमिलनाडु छोटी बात नहीं है, जहां के लोग क्या क्या कह देते हैं। आज भी लोग बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, दयानिधि मारन जी क्या कह देते हैं वहां के कार्यक्रम में बोलते हुए, यूपी और बिहार के लोग तमिलनाडु में आकर के झाड़ू लगाते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं। ऐसी एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, एक ऐसे संघीय ढांचे में रहने वाला व्यक्ति, एक भारत के संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति अगर तमिलनाडु में बोलता है, तो हम तो यूपी और बिहार, पूर्वांचल प्रवासी और हिंदी भाषी मजदूरों की शाबाशी देते हैं कि वो सीना ठोक कर तमिलनाडु में जाते हैं, पैसे कमाते हैं और वहां मनीष कश्यप से भी मिलते हैं। तो इसमें अच्छी बात है। तो मनीष कश्यप का चुनाव लड़ाने की भैया की प्लानिंग चल रही है? नहीं, चुनाव तो मैं तो देखो, मैं मतदाता नहीं बिहार का, मेरा वोटर आई कार्ड नहीं बिहार का,
लेकिन हाँ, बिहार के लोग जानते हैं, बिहार का हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम प्यार करता है, सम्मान देता है। कहीं एयरपोर्ट हो, कहीं स्टेशन हो, कहीं पहुंच जाएं तो जो प्यार मिलता है, उस प्यार का प्रतिकार भी हमें करना पड़ेगा, प्यार का बदला भी हमें देना पड़ेगा। प्यार का बदला हमें अपनी परिश्रम, हमें अपनी मेहनत, त्याग, तपस्या से देना पड़े। कहते ना, आस्था है तो बंद दरवाजों में भी रास्ता निकल आता है। तो आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप कोई काम करते हैं तो चुनाव अगर लड़ना पड़ेगा तो चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह देना चाहता हूं, एक दिन बिहार में आएगा, आज आए, कल आए, परसों आए, बिहार की राजधानी पटना में विधानसभा में मनीष कश्यप खड़ा होगा और बड़े इत्मीनान और विश्वास के साथ कहेगा कि मैं मनीष कश्यप बिहार का मुख्यमंत्री की त्याग, तपस्या, सत्य, निष्ठा के साथ शपथ ले रहा हूं। एक दिन वो आए। इतना विश्वास तो लोगों का प्यार है। देखिए, 9 महीने उसे रखा गया, लोगों ने कहा 25 में छूटेंगे, 24 में छूटेंगे, छूटेंगे ही नहीं। एपी सिंह, डॉक्टर एपी सिंह साहब, आप तो बहुत बड़े देशभक्त हो, आप तो भारत माता की जय करते हो, आप तो हिंदुस्तान जिंदाबाद करते हो, आप तो हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा की बात करते हो, आप तो गाय, गंगा, गीता और गायत्री की बात करते हो, आप मनीष कश्यप को क्यों बचा रहे हो? हमने कहा नहीं, राजनीति का शिकार हुआ है मनीष कश्यप, राजनीतिक शोषण का शिकार हुआ है और उसके साथ गलत किया गया। हाँ, थोड़ा सा बड़बोलापन था, उसकी सजा एक ककड़ी के चोर को कटारी से काट के दी गई। उसकी एक बात गलत थी, 6 महीने में हटाएंगे, सरकार गिरा देंगे। सरकार तो गिराने की बात साहब 20-20 विधायक, 30-30 विधायक भी होते हैं, वो पार्टियां भी नहीं कर पाती हैं। वो उन्होंने बोल दिया। शायद ये अति उत्साह था, अति विश्वास था, या बिहार की जनता का विश्वास था, या बिहार में उपस्थित वातावरण था जो सरकारें पूर्वांचल प्रवासी हिंदी भाषी लोगों के लिए काम नहीं कर पाती हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि 370 धारा और 35 से कश्मीर से हटी? आपने देखा हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी ने मेहनत की और कह दिया जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और एक विधान, एक निशान, एक संविधान करके दिखा दिया। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ के कोई माननीय मुख्यमंत्री इसके बावजूद भी ऐसा प्रयास नहीं कर पाए कि रावी, ताप्ती और झेलम और चिनाब नदियों में जाकर खड़े होकर छठ पर्व मना सके और सूर्य भगवान को सुबह और शाम का अर्घ दे सकें। यह हिम्मत नहीं कोई जुटा पाया। लेकिन मैं चाहता हूं ऐसे मुख्यमंत्री बने जो हमारा देश संवैधानिक ढांचे में चलता है, संघीय ढांचे में चलता है। अगर लद्दाख हाईकोर्ट का निर्माण बिहार का मजदूर कर सकता है तो रावी, चिनाब और ताप्ती नदी में खड़े होकर उसकी महिलाएं, उसका परिवार छठ पर्व भी मनाने का जज्बा रखता है। तो जैसे आपने माना कि हाँ, उन्होंने एक बड़बोलापन किया, आप इस बात को स्वीकार करेंगे एक बड़े भाई के रूप में, एक एडवोकेट के रूप में, कि उन्होंने जो फेक वीडियो बनाई वो भी गलत नहीं, था? वीडियो फेक नहीं थी, वीडियो फेक बिल्कुल नहीं थी। जो कमेंट्स उन्होंने लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए, तेजस्वी यादव जी देखिए, क्या पूर्वांचल प्रवासी मजदूरों के साथ तमिलनाडु में अन्याय नहीं हो रहा? ये खबर हिंदुस्तान ने भी छापी, भास्कर ने भी छापी, अन्य अखबारों ने भी छापी, न्यूज चैनल ने भी चलाई, अमर उजाला ने भी, फ्रंट पेज हमारे कोर्ट में लगे हुए कागज हैं। सबने कहा तमिलनाडु में बर्बरता हुई, हत्याएं हुई, ये अखबारों ने कहा, अखबारों की सुर्खियां। अगर उसी बात को कोई हमारा व्यक्ति, छोटा पत्रकार जिसे कह लो, यूट्यूबर कह लो, तो वो अगर कर दे और कह दे तो उसमें गुनाह क्या हो गया? छोटा बड़ा पत्रकारिता में जो उन्होंने वीडियो बनाई थी वो मजदूर तो वहां प्रताड़ित नहीं हुए थे, और ये कह के दिखाया कि ये प्रताड़ित हुए हैं वहां पे। नहीं, वो ये गलत आरोप है बिल्कुल। उसे जरूरत क्या है? जब अखबार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं तमिलनाडु में मजदूरों की हत्या हुई, उसी बात को तो वो रिट्वीट कर रहा है। और इस बात को उस समय के मुख्यमंत्री जो गठबंधन के साथ थे भाजपा के, उन्होंने भी कहा, क्या कहा कि हां, अपने डीजीपी को आदेश दिया कि बिहारी मजदूरों के साथ इस तरह की घटना हुई, उसकी जांच करो, और जांच में सही पा गया, लाशें आई वहां से। ऐसा नहीं, एग्रीड, वहां पे उनके साथ जाती हुई। अच्छा, ये बताइए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। ट्वीट हुआ, मैं मान लिया, लेकिन जो इन्होंने एक वीडियो की बात कर रहा हूं, जो एक वीडियो बनाई, जिनको वो रखा, जिनसे बातचीत की, जिन्हें दिखाया गया, वो तो सही पर्सन नहीं थे, उनके साथ तो कोई जाति नहीं हुई। वो गलत बता रहे हैं। जब रासुका लगा सकते हैं मनीष कश्यप पर, जब एनएसए लगा सकते हैं, एडवोकेट डिफेंड कर रहे हैं उनको। जब रासुका लगाई गई, क्या आज
स्टालिन पर किसी ने रासुका लगाई जब उन्होंने कहा सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, एचआईवी है। कोई हिम्मत कर सका उस व्यक्ति पर रासुका लगाने की? क्या उसके खिलाफ बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में एक एफआईआर दर्ज हुई? नहीं हुई। मैं रासुका की बात ही नहीं कर, रासुका को कोई भी सही नहीं ठहरा सकता, बस उस एक फेक वीडियो की बात कर रहा हूं। वो उन्होंने सब अपने और केस भी रजिस्टर्ड हुए, केवल क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया गया। रासुका हटने के बाद उनमें बेल करानी पड़ी हम लोगों को, केस लगाने। वो अपना उन्होंने केस को मजबूत करने के लिए कई बार ऐसा पुलिस प्रशासन करता है, राज्य सरकारों के आधारित करते हैं, और उन्होंने भी अपने केस को मजबूत करने के लिए किया। लेकिन हमारे देश की न्यायालय, हमारे देश की अदालत पर हमें भरोसा है, पूरा विश्वास है, और हम एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री वसुधैव कुटुंबकम कहते भी हैं, और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ का नारा G20 में भी देते हैं, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबके साथ न्याय करके भी दिखाते हैं। चलिए, तो ये थे वरिष्ठ एडवोकेट एपी सिंह जी, जो सिर्फ एडवोकेट नहीं होते हैं, जिसका केस लड़ते हैं उससे पारिवारिक रूप से भी जुड़ जाते हैं और उसको ऐसे ही डिफेंड करते हैं और मुख्यमंत्री बनाने तक की ठान लेते हैं। थैंक यू।